आज हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकाबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डेली लाइफ से रिलेट करके सीखेंगे, क्योंकि वर्ड्स अगर डेली लाइफ से रिलेट हो जाते हैं तो उन्हें याद नहीं करना पड़ता, वो फ्लो में खुद से आने लगते हैं, जिससे एग्ज़ाम क्रैक आसानी से हो जाता है और हमारी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट द क्राइम ऑफ किलिंग फादर, मतलब अपने फादर को मार देना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पैट्रीसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पितृहत्या। अच्छा, इसमें एक रूट वर्ड आया है, मतलब एक रूट है साइड। साइड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जहाँ भी साइड दिखता है उसका मतलब होता है किल। एज इसके वर्ड हैं जीनोसाइड, मतलब कि मैस किलिंग, और सुसाइड, मैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड एक्सेट्रा। वन हुआ सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाता है, पावर मिल जाती है, प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, मतलब वो पहले गरीब होता है, एकदम से बहुत सारा पैसा मिल जाता है, जैसे सडन लॉटरी लग जाना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पारवेनु। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नया रईस। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, मतलब किसी भी चीज को बनाने और उसके बेचने का इकलौता खुद का अधिकार जो होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेटेंट। ये नाउन, इसका मतलब होता है एकस्व अधिकार। जैसे कि कोई मेडिसिन बनाई, फिर उसके बाद उसका पेटेंट करा लिया। अगर उसका पेटेंट करा लिया है तो दूसरा कोई अगर उसी मेडिसिन को बनाना चाहेगा तो उसको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद काम होगा। जैसे कि यूट्यूब में होता है कि अगर खुद का कंटेंट है, दूसरा कोई बना रहा है उसी को, तो वो कॉपीराइट होता है, तो वो पेटेंट होता है, मतलब जिसका खुद का होता है वो पेटेंट होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीज, मतलब कि जो डिसीज है, जो बीमारी है, उनकी जो साइंटिफिक तरीके से उनका पता लगाना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैथोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रोग विज्ञान। जब भी हम लोग को कोई बीमारी होती है तो हम लोग एटलीस्ट हम लोग को बीमारी क्या है ये पता लगाने के लिए कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी जाते हैं ना। तो वहाँ पे जो बीमारी होती है उसका पता लगाया जाता है। कहाँ पे? पैथोलॉजी में। द क्राइम ऑफ किलिंग फादर एंड मदर बोथ, मतलब कि अपने माँ पापा को एक साथ मार देना, अपने पेरेंट्स को मार देना, वो क्या कहलाता है? अच्छा, इसमें भी किल आ रहा है, तो किल आएगा तो रूट कौन सा होगा? रूट होगा साइड, तो वो कहलाता है पैरिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पितृघातक। अच्छा, इसमें भी साइड आया है, तो साइड के जो वर्ड्स हैं वो पहले बताए हुए हैं। उन वर्ड्स को और उनके मीनिंग को आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इससे क्या होगा, वो वर्ड्स आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक बने रहेंगे और याद नहीं करना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड दैट कंटिन्यूज इन अ फैमिली विद ईच जनरेशन, मतलब कि घर का जो मुखिया बनाना होता है पापा, और फिर उनके बाद मेल चाइल्ड, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मेल चाइल्ड, उसके बाद और उनके मेल चाइल्ड, इस तरीके से घर का मुखिया बनना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, पहले पापा है, फिर उनका बच्चा मेल में, तो इसे कहते हैं पैट्रिनियल। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पितृवंशी। जैसे कि इंडियन जो ज़्यादातर फैमिलीज हैं वो पैट्रिनियल हैं, मतलब उनमें पैट्रिनियल सिस्टम चलता है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर आर मेल इनकेस्टर, मतलब कि अपने पापा से जो संपत्ति मिलती है, या फिर पापा की तरफ के जो पूर्वज होते हैं उनसे जो संपत्ति मिलती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि मतलब हमको अपने ग्रैंडफादर से इतने रुपए मिले हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैट्रिमनी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैतृक संपत्ति। अच्छा, इसी से रिलेटेड और वर्ड होते हैं। एज एक होता है एलिमनी। तो एलिमनी क्या होता है? एलिमनी में क्या होता है कि जो वाइफ है वो अपना गुजारा भत्ता चलाने के लिए हस्बैंड से पैसे जो लेती हैं उसे एलिमनी कहती हैं, या फिर जब डाइवोर्स ले लेती हैं तो उसके बाद जो पैसा मिलता है हस्बैंड की तरफ से, तो उसे एलिमनी कहते हैं। अच्छा, जो मैट्रिमनी है उससे देखकर ऐसा लग रहा होगा कि वो माँ की तरफ से मिलने वाला पैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैट्रिमनी होता है, मतलब शादीशुदा होना जो होता है वो मैट्रिमनी होता है। वन हू लव्स हिज कंट्री, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि अपने देश को प्यार करता है, अपने देश के लिए बलिदान होता है, उसे क्या कहते हैं? जो जो सोल्जर्स हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैट्रियट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है देशभक्त। अच्छा, जो सोल्जर्स होते हैं सिर्फ वही पैट्रियट्स नहीं होते हैं, बल्कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक जो अपने कर्तव्य निभाता है वो कैसा होता है? वो पैट्रियट होता है। चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, या फिर स्वीपर हो, जो अपने कर्तव्य निभाता है वो कैसा होता है? वो होता है पैट्रियट, मतलब देशभक्त। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, मतलब किसी भी जगह की देखभाल करने के लिए, बार बार देखने के लिए, वहाँ पे गश्त लगाना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेट्रोल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गश्त लगाना। अच्छा, ये पेट्रोल वो नहीं है जो गाड़ी में डलवाया जाता है, ये पेट्रोल होता है किसी भी जगह की देखभाल करने के लिए वहाँ पे गश्त लगाना। जैसे कि लद्दाख में जो सेना है वो पेट्रोलिंग करती रहती है, मतलब गश्त लगाती है।
वन हु हैज़ नो मनी, मतलब जिसके पास पैसे नहीं होते उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो चाइल्ड है, इसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे कहते हैं पॉपर, ये नाउन है, इसका मतलब होता है कंगाल। अच्छा, इसके सिनोनिम्स होते हैं इंडिजेंट, ये इंडिजेंट जो वर्ड है ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, और मेडिकेंट, मेडिकेंट चाइल्ड एज, डाउन एंड आउट एक्सेट्रा। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मतलब जो पढ़ाने का तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेडागोजी, ये नाउन है, इसका मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। अच्छा, पेडागोजी से एक वर्ड आता है पेडागोग, पेडागोग किसे कहते हैं? जो एकदम स्ट्रिक्ट टीचर होता है ना उसे पेडागोग कहते हैं। अच्छा, इसी से एक रिलेटेड वर्ड आया डेमागोग, तो डेमागोग किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो लोगों को भड़काता है, क्योंकि इसमें डेम आ रहा है, डेम मतलब पीपल, तो लोगों को भड़काने वाला डेमागोग। A person who is excessively concerned with minor details and rules are with displaying academic learning, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बुक्स का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है और अपनी बात को, मतलब अपने नॉलेज को घमंड में दिखाता है, घमंड होता है उसके अंदर कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हर छोटी छोटी डिटेल और रूल्स में दूसरे को टोकता है कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीडेंट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है विद्याभिमानी। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, मतलब अपने नॉलेज का शो ऑफ करना। ऐसे ऐसे वर्ड्स जैसे राइटर लिख देते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं, जल्दी से कोई को समझ नहीं आते हैं, मतलब अपने नॉलेज का शो ऑफ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीडेंटिक, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है पांडित्य प्रदर्शक। अ पर्सन हु वॉक ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, मतलब ऐसे लोग जो कि व्हीकल में नहीं चलते हैं बल्कि पैदल चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे कहते हैं पेडेस्ट्रियन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पैदल यात्री। ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस, मतलब चिकित्सा की वह शाखा जो बच्चों की और उनकी बीमारी की से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पेडियाट्रिक्स, ये नाउन है, इसका मतलब होता है बाल चिकित्सा। अ पनिशमेंट इम्पोज्ड फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट, रूल या फिर लॉ तोड़ देने में जो पनिशमेंट मिलता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। और आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।